अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरब्बई मसावात। मुरब्बई मसावात इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का जो सबक नंबर 2 है, इसके अंदर अब हम मश्की सेट 2.6 करने वाले हैं, जिसमें मुरब्बई मसावात का इतलाक़ यानी मुरब्बई मसावातों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो सीखना है। तो इसलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। इसमें हम सिखाएंगे कि आपको मसावात किस तरह से बनानी है। बहुत से बच्चे यही कहते हैं कि सर हमको मसावत बनानी नहीं आती, तो मसावत बनाना सीखना है इन सवालात की। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको जो पेज सफ़ा नंबर 52 निकाल लेना है 2.6 का। इसमें सवाल नंबर 1 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है कि अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 यानी 84 है, तो उसकी मौजूदा उम्र यानी अभी वो कितने साल की है ना। तो एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए किस तरह से हल करना है। अनम की जो मौजूदा उम्र मालूम करना है, तो हमें जो कंडीशन दी गई है वो ध्यान से पढ़ना है। 2 साल पहले की उम्र और 3 साल बाद की उम्र। तो फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र 1 साल है ना। तो सवाल की शर्त के मुताबिक 2 साल पहले यानी x-2 यानी वो साल चले गए, गुजर गए, तो इसलिए x-2, और 3 साल बाद यानी आने वाले 3 साल बाद जब उसकी उम्र बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब जमा, तो उनका हासिल ज़रब। तो देखिए इस तरह से हासिल ज़रब हो गया, ये ज़रब लगा दिए। कितना बोला गया है? 84 84 बन गई मसावत। कितना इजीली बनाया हमने, 2 साल पहले और 3 साल बाद उनकी उम्र का हासिल ज़रब। तो देखिए क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट सॉल्व करना हमने 8वीं जमात में सीखे। तो किस तरह से करते हैं, पहले x से ये ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, फिर ये -2 से इस ब्रैकेट को x+3 को ज़रब देंगे, इक्वल टू ये 84 एज इट इज़ रहेगा। क्या हो जाएगा, x ज़रब x x² जमा 3 ज़रब x 3x है ना। फिर बाद में -2 ज़रब x 2x, नफ़ी जमा नफ़ी 2 तिया 6, तो 84 हो गया है ना। अब क्या करेंगे, x² जमा 3x -2x -6 और -84 इज इक्वल टू 0। 84 को भी मतलब यहाँ ला लिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, x², 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x बचा। फिर ये -84 और -6 यानी -90 इक्वल टू 0। देखो मसावत कितनी छोटी हो गई। अब आपको क्या करना होगा, इसके अज्जा ज़र भी करना होगा 90 के। आपको ये 90 के अज्जा ज़र भी करना होगा, चेक करना होगा 90 कौन से पाड़े में आता है, ताकि आपको जो यहाँ पर बीच में जो वेरिएबल है x, इसका ज़रिब कितना 1 है, ताकि आपका 1 आ सके। अज्जा ज़रबी में हमने आपको सिखाया है वीडियो में कि भाई किस तरह से अज्जा ज़रबी किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ से अज्जा ज़रबी करना है, तो हम यहाँ पर 90 जो है वो 10 9 90 लेते हैं, क्योंकि 10 और 9 में 1 का फ़र्क होता है ना, और -1 चाहिए तो 10 माइनस में रहेगा। अब क्या करना है आपको, 10 और 9 को यहाँ पर x लगा के इधर पे बिठा देना है। x² वैसे ही रहेगा, -10x जमा 9x। देखिए इतने x की जगह पे हमने इन सबको बिठा दिया, और ये -90 है ना। अज्जा ज़रबी करना हमने पहले भी सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो ये आई बटन पे हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप वो देख सकते हो कि किस तरह से किया जाता है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉमन निकालने वाला स्टेप, x ब्रैकेट x बाहर रहेगा और एक x अंदर रहेगा, तो x ज़रब x x² हो जाएगा -10 है ना। फिर जमा 9, जो आपने यहाँ लिखा है x -10 वही आएगा इधर, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ वरना मैं आपके बीच में आ जा रहा हूँ। तो x -10 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, x जमा 9 बचेगा, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 0 बांटेंगे, x -10 बराबर 0 और x जमा 9 बराबर 0 है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, x इक्वल टू ये +10 हो जाएगा और x इक्वल टू ये -9 हो जाएगा। अब उम्र कभी माइनस में होती है क्या, तो इसलिए x बराबर -9 ये हम नहीं लेंगे, ये लेंगे x बराबर 10। तो इसलिए अनम की जो मौजूदा उम्र है वो 10 साल है। तो यहाँ आपको इबारती लाइन एक लिखना है, इसलिए अनम की मौजूदा उम्र 10 साल है। जब से सिलेबस चल रहा है तब से इसकी उम्र 10 साल ही है इसके लिए जोक सपाट। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या दिया गया हमें। सवाल नंबर 2 कहा जाता है कि 2 मुतवातिर
जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। अब मुतवातिर का मतलब होता है लाइन से आने वाले नंबर, और जुफ्त अदद मतलब जो 2 से तकसीम होते हैं वो नंबर। तो हम यहाँ पर आपको लिखा देते हैं। तो जुफ्त अदद की जो लिस्ट होती है कुछ इस तरह से, तो x+2, x+4, x+6, x+8 और ऐसा आगे जितने भी 2 से तकसीम पजीर आदाद है उन सब जो है जुफ्त आदद की लाइन में आएंगे। मुतवातिर जुफ्त आदाद है अलजबरा के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्ज किया कि दो मुतवातिर यानी लगातार आने वाले जुफ्त आदाद, पहले x है और दूसरा x+2 है। अब सवाल पढ़ेंगे आगे कि उनके मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो उनका मुरब्बा कर देते हैं भाई, दोनों का मुरब्बा कर देते हैं। मुरब्बों का मजमुआ भी बोले तो इसलिए प्लस लगाना है। कितना दिया गया 244, बन गई मसावत, है ना आसान। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, x² थोड़ा सा इधर से हटा के लिखते हैं, x² जमा यहाँ पर क्या करेंगे हम a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस 2ab यानी 4x प्लस b² यानी 2 का मुरब्बा 4 इक्वल टू 244, 244। क्या करेंगे x² 2x² हो जाएगा, जमा 4x जमा 4 माइनस में ले लेंगे यहाँ पर 244 को इस तरह से इक्वल टू 0, है ना। अब क्या होगा 2x² जमा 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर -240, है ना, 4 माइनस हो जाएगा 244 में से इक्वल टू 0। अब ये मसावत थोड़ी सी बड़ी है और आप गौर से देख सकते हैं सब 2 से तकसीम होने वाले नंबर है, तो इसको तकसीम 2 कर देते हैं, यानी 2 से तकसीम कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² जमा कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 120 120 हो जाएगा। अब आपका काम क्या है 120 के अज्जा ज़रबी करना है ताकि आपको 2 आ सके, फ़र्क हो या दोनों को जमा करने पर। तो हम क्या करेंगे 12 दहाई 120 होता है, अब हमको 2 लाना है प्लस में, तो इसलिए छोटा नंबर यानी 10 जो है माइनस में रहेगा। अब इन दोनों को x के कपड़े पिनाना है और यहाँ पर बिठाना है, तो क्या हो जाएगा x² यानी x का वेरिएबल जिसको हम मुतगय्यर कहते हैं x² जमा 12x नफ़ी 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टेप जो है अगला उसमें कॉमन निकालना है, तो x ब्रैकेट x प्लस 12 माइनस 10 फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कौन सा ब्रैकेट कॉमन है x प्लस 12 कॉमन है, तो यहाँ रख देते हैं x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे साइड में लिख लेते हैं, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर 0 बांट देंगे, x जमा 12 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो मज़बूत अदद है वो हम ले लेंगे। तो ये जो पहला अदद है हमारा, पहला अदद जो कि x था वो 10 रहेगा, और दूसरा अदद क्या है, दूसरा अदद वो x जमा 2 था, यानी 10 जमा 2 कितना हो जाएगा ये +12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 2 अदद है हमारे वो 10 और 12 यहाँ पर आते हैं, ये 2 मुतवातिर जुफ्त अदद है। तो है ना सिंपल आसान, अज्जा ज़रबी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3, श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़की कतारों में दरख्त की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हों तो बताइए कि उफ़की और उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद कितनी है। रवा खां का दिया गया है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ भी करके बताया हुआ है कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है, मतलब मान लीजिए अगर वो खेत है तो इस तरह से उमूदी कतार मतलब ये इस तरह से उमूदी कतार है, लेकिन उसने बोला कि भाई उफ़की कतार में 5 ज़्यादा है। मान लीजिए अगर उमूदी कतार में x दरख्त है जिस तरह से फ़र्ज़ करके बताया गया है सवाल में, तो यहाँ पर कितने दरख्त रहेंगे x जमा 5 दरख्त रहेंगे ना, x जमा 5, है ना। तो हमको मालूम करना है, मान लीजिए इसका खेत है, समझ लीजिए इसमें इसका दरख्त वो है आम के पेड़ है ना, सॉरी संतरे के दरख्त है ना। तो कुल मिला के 150 है। तो
अगर टोटल हमको जब मालूम करना पड़ता है तो ये ज़रब ये, मतलब उमूदी कतार ज़रब उफ़की कतार को हम ज़रब करते हैं ना, तो हमें हर चीज़ फ़र्ज़ करके दी गई है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उमूदी कतार में जब x है तो उफ़की कतार में x+5 रहेंगे, है ना। ये उमूदी कतार है, ये उफ़की कतार है। उमूदी मतलब ऐसी और उफ़की मतलब ऐसी आड़ी। तो दोनों का जब टोटल हम लिखेंगे तो x ज़रब x+5 लिखेंगे, इक्वल टू कितना है, 150 दरख्त दिए गए हैं, है ना, लगाए गए हैं। देखिए मसाद बन चुकी है मेरी, x ज़रब x² हो जाएगा जमा 5 ज़रब x 5x, और ये 150 यहाँ ले लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 150 के अज़र भी करेंगे 150 के, देखते हैं, मतलब चेक कीजिए। 150 जो है जाहिर सी बात है 15 दाई 150 होते हैं। अब हमें 5 लाना ना, तो 5 का फर्क है 15 और 10 के बीच में, तो हमारे जो है 10 जो है वो माइनस में रहेगा। अब यहाँ पर x का वेरिएबल लगा के इन दोनों को बिठा देना है, तो x² वैसे ही रहेगा जमा 15x फिर माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x ब्रैकेट x+15 माइनस 10 फिर x+15 इक्वल टू 0। अब x जमा 15 दो मरतबा है, एक मरतबा लिखेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0, 0 बांटेंगे अगले स्टेप में, x जमा 15 बराबर 0, फिर x माइनस 10 बराबर 0, 0 दे देंगे दोनों को वरना झगड़े होते हैं। x बराबर -15, यहाँ मतलब 15 इस तरह से आएगा तो माइनस में, x इक्वल टू ये 10 इधर आ जाएगा जो प्लस में। तो किसी भी कतार में दरख्तों की जो तादाद है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो हमें x इक्वल टू जो -15 आया है तो इसको हम नहीं मानेंगे। x बराबर जो 10 है, x बराबर 10 ये उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद है, उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद, है ना, तो ये 10 है। तो बताइए उफ़ की कतार में कितनी आ जाएगी, जाहिर सी बात है 5 प्लस कर देंगे उफ़ की कतारों में दरख्तों की तादाद। तो कैसा करेंगे, x+5 था ना वो, तो x जमा 10, 10 जमा 5 कितना आ जाएगा 15। तो उसकी कतारों में जो दरख्तों की तादाद है वो 15 है। तो सवाल नंबर 3 कितना सिंपल और आसान था, कितना छोटा सा था, है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। बस ये वाला जो स्टेप है, शुरुआत अगर आपकी सही होगी तो ही आपका जो आगे प्रोसीजर है वो सही जाएगा। अगर आपने शुरुआत ही गलत कर दी है तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं हम। क्या दिया गया सवाल नंबर 4, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा, तो नदीम बड़ा हुआ ना दानिश से, तो दानिश छोटा है। आगे बढ़ते हैं। उनकी उम्रों का ज़रबी माकूस का जो मजमू है वो 1/6 है। तो उनकी उम्र को ज़रबी माकूस में यानी 1 के बटे में लिखना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मजमुआ बोले है ना, 1/6 है, तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। चलिए फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि छोटे भाई की फ़र्ज़ करते हैं, दानिश की उम्र 1 साल है, तो 5 साल बड़ा है ना नदीम, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए नदीम 1 जमा 5 साल है ना। तो क्या बोला गया है, दोनों की उम्रों का जो ज़रबी मतलब माकूस है, क्या बोला इसका ज़रबी माकूस, तो दानिश की उम्र का ज़रबी माकूस 1/x और नदीम का जो उम्र जो है ज़रबी माकूस है 1/x+5, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या बोला गया, पहली मसाज मतलब उसका जो कंडीशन है उनके ज़रबी माकूसों का मजमुआ, तो 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6 बोला गया ना। तो इस तरह से हमारी मसाद बन जाएगी। कितना इजीली हमने पढ़ते पढ़ते बना लिए, ऐसे ही आपको पढ़ते पढ़ते बनाना है ना। आप देखिए यहाँ पर ना तिरछा ज़रब करेंगे, x ज़रब 5 ए का x ज़रब 5 जमा x ए का x, है ना, ये तिरछा ज़रब होगा ऐसा ऐसे, और नीचे भी ज़रब होगा इसका, तो नीचे क्या हो जाएगा x ब्रैकेट x+5 ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 1/6, ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, x ज़रब x क्या x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x जमा 5 बटे ये क्या हो जाएगा x ज़रब x² जमा 5x इक्वल टू 1/6। अब क्या होगा, फिर से त्रिशरब 6 से ज़रब करेंगे और 1 से ज़रब करेंगे,
तो 6 ज़रब करेंगे तो 2x जमा 5, और ये 1 के ज़रब में जाएगा तो x स्क्वायर जमा 5x, कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 5x। अब क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी 12x और 30 है वो सबको ये तरफ ले जाएंगे, तो हमारी जो मसावत कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखो इजीली 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 12x माइनस 30, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 12x में से 5x गया तो कितना बचा -7x माइनस 30। अब इसको सही तरतीब में लिख लीजिए इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये मसावत इस तरह से बन गई। अब यहाँ पर हमें 30 के अज्जा भी करना है ना, तो हमें -7 मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 10 या 30 करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, और -7 चाहिए ना हमको, तो बड़ा अदद यहाँ से माइनस रहेगा। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x जमा 3x माइनस 30 बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x माइनस ये 10 जमा ये 3, यहाँ पर वापस x माइनस 10। ये तो इतना स्टेप तो यहाँ से आपको आना चाहिए क्योंकि अज्जा ज़रबी है। अभी x माइनस 10 2 मरतबा है, 1 मरतबा लिखेंगे, क्या बच रहा है x जमा 3 बच रहा है इक्वल टू 0, 0 बांटेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0, x जमा 3 इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू ये +10 आ जाएगा, x इक्वल टू ये -3 आ जाएगा। तो अभी किसी की उम्र माइनस में हो सकती है, तो हम ये x इक्वल टू -3 नहीं गिनेंगे, इसको कैंसिल चौकड़ी मारते हैं। तो किसी की उम्र जो है प्लस में होती है ना। तो x बराबर 10 जो है वो दानिश की उम्र है। तो डायरेक्ट में ऐसा, वैसे आपको पूरा जुमले में लिखना है, इसलिए दानिश की उम्र जो है 10 साल है। तो नदीम कितना हो जाएगा, नदीम बड़ा है ना, 5 साल बड़ा है नदीम। x जमा 5 यानी कितना हो जाएगा, 10 जमा 5 मतलब कितना, 15 साल। तो ये नदीम की उम्र जो है, मौजूदा उम्र 15 साल है। तो ये जो सवाल नंबर 4 का सोल्यूशन है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है क्योंकि कंडीशन दी गई इसमें, उसमें रेसिप्रोकल वगैरह यानी ज़रबी माकूस दिया गया है, तिरछा ज़रब करना, मसावत में तब्दील करना, फिर अज्जा ज़रबी निकालना, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। अगर एक मरतबा में समझ में नहीं आता तो 1 से 2 मरतबा देखिए। तो बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, आसान है, कर लेंगे आप। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है, सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स के मुरब्बा है, तो उसकी पहली आजमाइश के मार्क्स कितने थे। 2 एग्ज़ाम हुए सुफियान के। पहले एग्ज़ाम में उसको जो मार्क्स मिले उससे 10 ज़्यादा उसको दूसरी एग्ज़ाम में मिले, लेकिन बाद में ये कंडीशन बोली गई कि दूसरा जब एग्ज़ाम हुआ वो 5 गुना मार्क्स थे पहले टेस्ट के मुरब्बे के। तो ये लिखने आना चाहिए आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मसावत किस तरह से बनेगी ये आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले आप फ़र्ज़ करो कि सुफियान को जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, पहला टेस्ट, यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, सुफियान को पहले टेस्ट में x मार्क्स मिले, है ना, ये ऐसा लिखेंगे, x मार्क्स मिले। और दूसरे टेस्ट में कितना बोला, 10 बोला है ना, कितना बोला है, 10 नंबर दूसरे टेस्ट में। तो दूसरे टेस्ट में x जमा 10 मार्क्स। अब क्या बोला उसने, दूसरे टेस्ट के नंबरों का 5 गुना। तो दूसरा टेस्ट का 5 गुना, 5 गुना मतलब ये जो हमने ऊपर लिखा है इसका 5 गुना कर देंगे इस तरह से, 5 x + 10। वो पहले टेस्ट के मुरब्बे के बराबर है, तो पहले टेस्ट का मुरब्बा, तो पहले टेस्ट के मार्क्स क्या थे x, तो उसका मुरब्बा का मुरब्बा, है ना। तो इस तरह से है। तो हमारी मसावत क्या बनेगी, उसमें सवाल फिर से पढ़ेंगे कि दूसरे टेस्ट के जो मार्क्स है जो कि 5 गुना है ना, वो पहले टेस्ट के अदद का मुरब्बा है, पहले टेस्ट के मार्क्स का मुरब्बा है। देखो इस तरह से बनने वाली है मसावत।
तो 5 ज़रब एक्स 5x हो गया, 5 दाई 50 हो जाएगा ये, और ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 0 रहेगा, सबको वहाँ भेज दो एक्स स्क्वायर के माइनस में, तो -5x -50 है ना। इसको सही तरतीब में लिख लो मसाद को, एक्स स्क्वायर -5x -50 इक्वल टू 0। अब 50 के आपको अज्जा भी करने हैं, है ना। जाहिर सी बात है आपको 10 पंजे 50 करना है। अब माइनस में 5 लाना है तो यानी बड़ा दर जो है माइनस में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर -10x है ना प्लस 5x -50 इक्वल टू 0। देखिए हमने ये मसात में रख दिए नंबर, है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x ब्रैकेट x -10 प्लस 5 फिर x -10 इक्वल टू 0। अब क्या करें, x -10 कॉमन निकाल लेंगे और क्या बच रहा है, x + 5 बच रहा है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 0 बांटेंगे, x -10 बराबर 0 और x बराबर +5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 10 को इधर भेज देंगे प्लस में और x इक्वल टू ये 5 को माइनस में। अब माइनस में मार्क्स मिलते हैं किसी को, नहीं ना, तो इसके लिए x इक्वल टू -5 है ना, ये नहीं गिना जाएगा। x बराबर जो 10 है, जो मार्क्स आए वो गिना जाएगा। तो यानी जो उसको पहले टेस्ट में जो मार्क्स मिले वो 10 मार्क्स मिले, है ना। यही मालूम करना था ना हमको, तो इधर पे लिखना है इबारती लाइन। इसलिए सुफियान को पहले टेस्ट में, सुफियान का फे है ये, पहले टेस्ट में 10 मार्क्स मिले, है ना, 10 मार्क्स मिले। तो इस तरह से जो सवाल नंबर 5 है यह मुकम्मल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फिलहाल अभी आपको 5 सवाल देंगे और इसका अगला हिस्सा जो है बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जिसमें बाकी के 5 सवाल होंगे। देखना ना भूले उसको, और उम्मीद है ये जो वीडियो है पूरा आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे वीडियोस हासिल करते रहने के लिए बने रहो और जमे रहो हमारे खान्स अकेडमी चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए इसमें और शेयर करते रहिए वीडियोस, और ऐसे ही वीडियोस आप आते जाएंगे आपकी रहनुमाई के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।